इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो यहाँ पर अपनी बात चल रही थी कि धर्मात्मा के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुणों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो बताया गया कि धर्मात्मा के अंदर उन गुणों में से एक वात्सल्य गुण बताया गया कि वह एक वात्सल्य गुण है। तो वह धर्मात्मा समस्त जीवों के प्रति एक प्रेम का भाव रखता है। तो ऐसा वह भाव का एक धर्मात्मा के प्रति तो रखता ही है का उनके अलावा भी कहा कि वह प्राणी मात्र के प्रति उसका ऐसा भाव हुआ करता है और वह भाव नियम से ही कल्याणकारी हुआ करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सुयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कहितवा प्रतिपत्ति यथायोग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। आपने कहा था कि इस तरह के वह परिणाम कि जो बिना किसी स्वार्थ के हों और सहधर्मी के प्रति जो बिना स्वार्थ के प्रेम होता है, वह प्रेम हमेशा से ही कार्यकारी होता है और ये एक धर्मात्मा का लक्षण कहा हुआ है। लेकिन इतना ही नहीं है कि हमें केवल प्रेम, वात्सल्य, करुणा भाव केवल धर्मात्मा के प्रति हो। अगर कोई धर्मात्मा नहीं भी है तो भी कहा कि उनके प्रति भी वह भाव, क्योंकि वह जीव तो है और आज नहीं है तो हो सकता है कल वह परिवर्तित हो जाए। आज हो सकता है विधर्मी हो, आज धर्म से उल्टा चल रहा हो, लेकिन वही जीव कल सुधर सकता है। जब भगवान महावीर स्वामी का जीव आदिनाथ भगवान के समय से उल्टे चल सकते हैं और वही जाकर के तीर्थंकर बन गए, तो अब का घृणा किससे की जाए? का किसी से नहीं। वह भी एक प्रेम का ही पात्र होता है, प्रेम का नहीं तो माध्यस्थता का पात्र होता है। ऐसे करके का वह किसी न किसी रूप में घृणा का पात्र कहीं से कहीं तक नहीं हुआ करता है। तो अब यहाँ पर आप सभी ने शायद गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना होगा। एक बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। वह जन्म से जैन नहीं थे, वह एक गहोई बानिया जो होते ना, असाटी, वह थे। और वह परिवर्तित कैसे हुए थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश में एक ललितपुर जिला है और ललितपुर जिले में एक मड़ावरा ग्राम है और वहाँ पर मंदिरों की संख्या बहुत है। लगभग 15 या 16 मंदिर बने हुए हैं। गांव बहुत छोटा सा है और मंदिर ऐसे बने हुए हैं कि एक मंदिर ये बना हुआ है और बीच में 6 फीट की गली है, उसके सामने दूसरा बना है। तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, करीब 70-75 साल के थे। 12 साल पहले जब हम गए तो हमने उनसे पूछा, पंडित जी यहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा हैं, देखो कितने सारे मंदिर बने हैं। बोले महाराज धर्मात्मा है नहीं, ये तो भगवान जाने, लेकिन जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं ये मूछ के प्रभाव के बने हैं। किससे? मूछ के प्रभाव से। तुमने बनाया तो हम कोई कम थोड़ी है, हम भी एक बना लेंगे, है ना? तुम्हारे पास तो ना पैसा है, हम मेरे पास ही पैसा है। तो मूछ के प्रभाव से बने थे ऐसे। तो बोले इसके प्रभाव से ये बन गए, अब बाद में वो धर्मात्मा हो गए हो तो पता नहीं, अच्छी बात है। तो वहाँ पर
कुल मिलाकर के 5 फीट का अंतर घर से और मंदिर के बीच में एक गली होते गए थे। तो पुराने ज़माने में लोग बाहर बैठ जाते थे, मंदिर के बाहर होटले पर, और पुराण का वाचन करते थे, पद्म पुराण का। और उधर से वर्णी जी का घर था तो वो जाके अपने होटल में बैठ जाते थे। बीच में 5 फीट की गली, एक चटाई के बराबर बस। तो वो पढ़ते थे, वो सुनते रहते थे अपने अपने होटल में बैठे बैठे। उस पुराण को सुनते सुनते उनका मन परिवर्तित हो गया कि ये जैन धर्म ही सही है, दूसरा धर्म हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वह जैन धर्म मानने लगे। जब जैन धर्म में आ गए तो लोगों ने उनका बहुत उपहास करना शुरू कर दिया। बोले वर्णी जी जैन धर्म में इसलिए आ गए कि इधर लोग अच्छा खाने को देते हैं, इसलिए आ गए क्या? तो वर्णी जी बड़े अच्छे से उत्तर देते थे हंस के। बोले हाँ भैया, जैन धर्म इतना अच्छा है कि खाने को भी खूब मिलता है और मोक्ष भी मिलता है, 2 चीज़ें मिलती हैं। हाँ, बोले तुम आ जाओ ना, तुम्हें किसने मना किया? बोले नहीं हम नहीं आ पा रहे। तो फिर तुम्हें खाने की चिंता नहीं ना, मोक्ष की चिंता है। बोले तुम आ जाओ, तुम्हें किसने मना किया? तुम भी त्यागी वृत्ति बन जाओ। बोले नहीं हम नहीं बनते। नहीं बन पाएंगे तो कोई दूसरे का क्यों उपहास करते हो, है ना? तो इस तरह का वह जैन बन गए। और उनके एक वात्सल्य और प्रेम की और करुणा की एक घटना है जो बहुत ही शिक्षाप्रद घटना है। वह घटना सागर जिले की है कि वर्णी जी सागर में थे और उन्होंने एक वर्णी आश्रम बनाया है सागर में, और एक स्कूल बनाया था वर्णी जी ने जिसका नाम रखा था मोराजी। मोराजी में बच्चों को पढ़ने का स्कूल बनवाया था। और उस मोराजी से करीब 1.25 किलोमीटर दूर एक वर्णी आश्रम बनाया जिसमें सब त्यागी वृत्ति रह सकें, ऐसा एक आश्रम बनाया था। तो वह प्रतिदिन अपने आश्रम से और मोराजी स्कूल में आया करते थे कि कैसी पढ़ाई चल रही बच्चों की देखने के लिए। तो एक दिन की घटना कि गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप पड़ रही थी, संध्या का समय था, सूर्य अस्ताचल की ओर था। वर्णी जी अपने आश्रम से मोराजी की ओर आ रहे थे। उनके साथ उनके एक साथी भी थे। दोनों जन धर्म चर्चा करते हुए आ रहे थे। और उनके जमाने में उस क्षेत्र में पूरा जंगल ही था। धीरे धीरे अब वह जंगल समाप्त हो गया, लेकिन उनके ज़माने में तो प्योर जंगल ही था। लोग लकड़ियाँ बीनने जाते थे। एक शूद्र महिला, वह भी काफ़ी बुजुर्ग, और लकड़ियाँ अपने भोजन की व्यवस्था के लिए लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। उसने एक लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक बड़ा सा गट्ठा बना लिया और उस लकड़ियों के गट्ठे को अपने सिर पर रखकर ला रही थी। संयोग की बात कि उसे चलते चलते एक कांटा लग गया। कांटा लग गया तो वह कांटा भी ऐसा लगा, इतना मजबूत था कि उसके मुख से चीख निकल आई। लाओ हम निकाल दें। उस महिला ने कहा, आप संत महात्मा और मैं शूद्र महिला, आप कैसे मेरा कांटा निकालें? उन्होंने कहा कि मैं संत हूं और आप शूद्र हैं, महिला है,
ये बात सब बात की है। अभी आप तकलीफ में हैं और आपकी तकलीफ दूर करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है, ना कि हमें ये देखना है कि हम संत हैं और तुम शूद्र और महिला हो। और वर्णी जी ने उसका पैर पकड़ा, उस महिला का, और उसका कांटा खींचा, लेकिन कांटा बड़ा जबरदस्त था, ऐसे आसानी से नहीं खींचा। इतना जबरदस्त था कि हाथ से निकल नहीं पाया। थोड़े ही पास में एक लोहार का घर था, वहाँ गए, वहाँ से एक लोहे की चिमटी लेकर के आए और उस चिमटी से पकड़ के उसका कांटा निकाल के खींचा। और जैसे ही कांटा निकला तो गर्मी के दिनों में खून पतला होता है, खून की धार भी निकल आई। अब उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वह उठ के खड़ी होकर के चल भी सके, अपना गट्ठा भी ले सके, क्योंकि कांटा इतना जबरदस्त था। और गर्मी के दिनों में कोई तकलीफ हो जाए तो और कठिन होता है, क्योंकि वहां पर फिर आदमी एक तो पसीना आ जाता है, तो वैसे ही चलने की बस की नहीं रहती। वर्णी जी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? बोले बस थोड़े ही आगे है, ये सामने शूद्रों की बस्ती दिख रही, वहीं रहते। बोले चलो। और वर्णी जी ने उसका गट्ठा उठाया, अपने कंधे पर रख लिया, जबकि वह व्रती थे। लकड़ियों का गट्ठा उठा के अपने कंधे पर रख लिया और कहा, चलो तुम आगे आगे, कहाँ है तुम्हारा घर, तुम्हें घर छोड़ाते। और उसको घर छोड़ने के लिए चल दिया। महिला आगे आगे, वर्णी जी लकड़ी का गट्ठा लिए पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही उस बस्ती के पास पहुंचे, लोगों ने निकलकर, घर से निकल करके देखना प्रारंभ कर दिया। अरे बोले, महात्मा जी और गट्ठा लगी आ रहे। उस घर के पास पहुंचते पहुंचते चारों ओर से लोगों की भीड़ लग गई और लोग कहने लगे कि सुना था कि द्वापर युग में भगवान जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? द्वापर युग में भगवान जन्म लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार चतुर्थ काल में भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि भगवान ने इस पंचम काल में भी जन्म ले लिया। इस पंचम काल में भी भगवान अवतरित हो गए। सारे लोग वर्णी जी के पैर छूने लगे। धन्य हैं बोले आप, इतनी आप में महानता है, इतनी करुणा है, इतना जीवों के प्रति प्रेम और वात्सल्य है। कहाँ ऐसा प्रेम और वात्सल्य तो कहीं बिरले ही देखने में मिलता है, वरना वैसे भी लोग शूद्रों को देख करके और घृणा करते हैं, बोले चल हट, दूर हट। उनके जमाने में घृणा करते थे, आज का जमाना तो बदल गया, आज तो बहुत कुछ परिवर्तित है ना। अब वो बात पहले जैसी नहीं है, क्योंकि वो भी अब बड़े अच्छे साफ सफाई से रहने लगे, स्वच्छता से रहना उनने भी सीख लिया। तो इस घटना को देख करके किसी ने 4 लाइनें बनाई। कहा हुआ है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा कोई रंग किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कब होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। कहा इस तरह अगर हम
किसी के पैर का कांटा निकालते हैं। मतलब किसी के कष्ट में हम सहयोगी बनते हैं, किसी की परेशानी में हम सहयोगी बनते हैं। तो निश्चित जानना कि हमारे अंदर वह धर्म विद्यमान है। और अगर हम किसी के धर्म को देख करके, किसी के कष्ट को देख करके, किसी की पीड़ा को देख करके यूं ही चले जाएं, उस पर एक सहानुभूति व्यक्त ना कर सके, तो जान लेना कि अभी धर्म हमसे कोसों दूर है, हमारे पास में नहीं आ पाया। उस धर्म से हम बहुत दूर हैं, केवल धर्म के नाम की चादर ओढ़े हुए हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो इस तरह की दोनों प्रकार की परिस्थितियां इस संसार में घटित होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। परिणति इस जीव की अपनी अपनी है। जो जिस परिणति से चाहे उस परिणति से अपना कार्य कर ले, इसमें कोई कहीं विघ्न बाधा नहीं है। अच्छे लोग भी इस संसार में देखने को बहुत मिलते हैं और बुरे लोग भी देखने को मिलते हैं। दोनों प्रकार के लोग इस संसार में देखने को मिलते हैं। अब अपनी इच्छा है कि अपन को क्या ग्रहण करना है, अच्छाई ग्रहण करना है कि बुराई ग्रहण करना है। बुराई ग्रहण करने वाले चांद में भी दाग देख लेते हैं, अच्छाई ग्रहण करने वाले खराबी में भी अच्छाई छांट लेते हैं। दोनों प्रकार के इस संसार में लोग होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।